हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सेहत और सौंदर्य पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन के शुरू के 2 वर्षों में रिश्ते के भावी विकास का लय ताल निर्धारित होता है। इसलिए नवविवाहित कपल इस समय का सदुपयोग करके स्वस्थ और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। वैसे दाम्पत्य जीवन के शुरुआती कुछ महीना तो हनीमून का समय कहा जाता है और परंपरागत रूप से आनंद और खुशियों भरा समय होता है। इसी के साथ नवविवाहितों को तरह तरह के संवेदनशील विषयों के बारे में भी परस्पर सहमति के लिए रास्ते में तलाशने होते हैं, जैसे पति पत्नी का आपसी सामंजस्य, उनके परिजनों और दोस्तों के साथ व्यवहार, फाइनेंस के निर्णय, एक दूसरे की भिन्नताओं को जानना और सही व्यवहार के जरिए समाधान निकालना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नवविवाहित जोड़ों के रिश्ते को खूबसूरत और मजबूत बनाने में कुछ सुझाव पर नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहला टिप आता है, एक दूसरे को समय दें। दूसरे रिश्तों की तरह ही सफल दाम्पत्य जीवन के लिए प्रयास, निरंतरता और सबसे महत्वपूर्ण रूप समय जरूरी होता है। काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। महामारी के चलते वर्क फ्रॉम होम के इस मौजूदा समय में यह और भी कठिन हो गया है। ऑफिस तक अपने काम को सीमित रखने के बजाय हमें इसे घर पर आमंत्रित करना पड़ा है। हालांकि तमाम व्यस्तताओं के बीच एक दूसरे के लिए समय निकालना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है, घर पर साथ में काम करें। बीच बीच में कम से कम 15 से 10 व 15 मिनट तक का ब्रेक ले और एक दूसरे का हाल जाने। ऐसा शेड्यूल बनाएं जिसमें साथ में भोजन कर सके, ब्रेक ले सके। अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में ही नहीं बल्कि अपने सपनों और सहचर्यपूर्ण जीवन की योजनाओं के बारे में भी चर्चा करें। घरेलू कार्यों में समान रूप से हाथ बटाएं। कार्यों को आपस में इस प्रकार से बांट लें कि किसी एक पर बहुत अधिक बोझ ना पड़े। और इस पैंडेमिक की स्थिति में घरेलू कार्यों में हाथ नहीं बटाने या सीमित सहायता करने से आपके जीवन साथी की जिंदगी आसान होगी और आप दोनों के बीच गहरा रिश्ता बनने में मदद मिलेगी। और इसमें हम रिश्ते को मजबूत बनाने वाले कार्य करें। एक दूसरे के साथ अच्छी तरह समय गुजारें। यदि आपको घर पर ही रहना पड़े तो भी रात के समय एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं। साथ बैठकर टीवी शोज या मूवीज देखें। साथ मिलकर खाना पकाएं। लंबी दूरी तक टहलने और ड्राइव्स पर साथ जाएं। साथ में फिटनेस एक्सरसाइज के लिए समय निकालें। स्वयं को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और संवार कर रखें। एक दूसरे की पसंद नापसंद, शौक के बारे में जानने की कोशिश करें। एक दूसरे की पसंदीदा गतिविधियों के साथ दें। अपने पार्टनर की और अपने वैवाहिक जीवन की आवश्यकताओं पर ध्यान दें। इससे आप बेहतर दोस्त बन सकेंगे और आपसी अंतरंगता बढ़ाकर अधिक खुशहाल कपल हो सकेंगे। हालांकि एक दूसरे को अपनी अपनी पसंदीदा गतिविधियों की छूट दें। व्यक्तिगत रूप से स्वयं का भी ख्याल रखें। एक दंपति के रूप में स्वयं के लिए स्पेस और समय देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य, खुशी और विकास में मदद मिलेगी और आपका दाम्पत्य जीवन अधिक खुशहाल और सुखी हो सकेगा। और इसमें अगली बात आती है कि आपके घर और जीवन को बेहतर बनाने हेतु आपके साथी द्वारा किए जाने वाले दैनिक कार्यों की प्रशंसा करें। अपने शब्दों और कार्यों से आपके प्यार, प्रशंसा और परवाह का पता चलना चाहिए। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उनके व्यक्तिगत तारीफ करें। उन्हें बताएं कि उनके आ जाने से किस प्रकार आपका जीवन सुखमय हो गया है। शारीरिक भाव भंगिमाओं जैसे कि हाथ पकड़ लेने या गले लग जाने से तुरंत खुशी मिलती है। अपने पार्टनर की छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान दें और उसके लिए उनकी प्रशंसा करें। नकारात्मक चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। आभार प्रकट करें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि बातचीत करें। आप दोनों दो अलग अलग व्यक्ति हैं जो अपनी स्वयं की अपेक्षाएं, उम्मीदों के साथ रिश्तों की डोरी में बंधे हैं। अपनी अपेक्षाओं को व्यवहारिक रूप दें। एक दूसरे का पूरा आदर सम्मान करते हुए इस बारे में चर्चा करें। अपने मतभेदों को लेकर समझौता करने को सहमत दें। वित्त, भविष्य के लक्ष्य, परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में सहमति बनाने की कोशिश करें। अपनी सोच में मैं और
मैं को हम में बदलें। अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश मत करें, उनकी मर्यादाओं का सम्मान करें। परस्पर निर्भरता के साथ काम करते हुए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। कभी कभी एक दूसरे की असहमतियों का भी आनंद लें। बिना कुछ छिपाए या बिना किसी धारणा के अपने शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकता के बारे में बताएं। अपने पार्टनर से सहायता मांगे। टकराव का रचनात्मक निपटारा करें। जब दो व्यक्ति साथ में रहते हैं तो उनमें टकराव होना स्वाभाविक है। टकरावों से बच पाना संभव नहीं है, लेकिन समय से और रचनात्मक तरीके से उनके निपटारे से रिश्ते का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और पैसे, परिवार जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं से कतरा रहे हैं और उनको लेकर आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया देने के बजाय उन मसलों पर खुलकर चर्चा करें। उनके बारे में शांतिपूर्वक विस्तार से चर्चा करें। याद रखें, एक दूसरे का विरोध करने से नहीं, बल्कि साथ मिलकर समस्या का विरोध करने से हल निकलेगा। गाली गलौज न करें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं। गंभीर चर्चा के दौरान टीवी जैसी चीज़ों पर ध्यान न भटकने दें और यदि चीज़ें अस्पष्ट है उसके बारे में स्पष्ट करने के लिए कहें। दूसरे के सामने कहासुनी न करें। अपने जीवन साथी को प्रति उदारता और सहानुभूति रखें। आरोप प्रत्यारोप से बचें। एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश न करें। यदि आप गलती करते हैं, बिना किसी किंतु परंतु के माफ़ी मांग लें। वैवाहिक जीवन में समानता का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि हर स्थिति में 50-50 वाला नियम ही लागू हो। किसी दिन आप कोई काम ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि किसी दूसरे दिन आपका पार्टनर कर सकता है। और इसमें अगली बात आती है, मेरा परिवार तुम्हारा परिवार, ये विवाद ना होने दें। जब आप किसी से शादी करते हैं तो आप अपने जीवन साथी के परिवार के प्रति भी वचनबद्ध हो जाते हैं। स्वस्थ मर्यादाएं बनाए रखते हुए हार्दिक प्रेम के साथ रिश्ते निभाएं। यदि आपके दंपति में परिवार के किसी सदस्य को लेकर समस्या है तो स्वयं से स्थिति संभालने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपने जीवन साथी की तुलना में उन्हें बेहतर जानती हैं। धैर्य के साथ आकस्मिक चुनौतियों के लिए तैयार है। हर दिन शानदार या फिर अच्छा ही गुजरे, यह जरूरी नहीं कि समस्याओं के बारे में चर्चा करें, उनका सामना करें, उनका हल तलाशें। स्वयं को कष्ट न दें। हमेशा याद रखें, शादी मैराथन दौड़ होती है, फर्राटा नहीं। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्यार सहयोग साथ देंगे तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी और जीना भी मज़ेदार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बेहतर रिश्ते हमारे जीवन को बेहतर और आसान बनाते हैं, जबकि रिश्ते अगर बेहतर ना हो तो वो परेशानी का सबब बन जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने रिश्ते को बेहतर बनाने और उन्हें ईमानदारी से निभाने की कोशिश करें। लेकिन रिश्ते बनाना और निभाना भी एक कला है। अगर आप इसमें माहिर नहीं है तो आपको खुद को बेहतर बनाना होगा और निभाने की कला सीखनी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम जान लेते हैं कि रिश्ते जीने का संबल, जीने का सबब, एक सहारा, या यूँ कहें कि एक साथ रिश्ते को शब्दों के दायरे में परिभाषित नहीं किया जा सकता। उन्हें तो सिर्फ भावनाओं में महसूस किया जा सकता है। लेकिन बात आजकल के रिश्तों की करें तो उनमें न तो भावनाएं होती है और न ही ताउम्र साथ निभाने का वादा, क्योंकि आज रिश्ते ज़रूरतों और स्वार्थ पर निर्भर हो चुके हैं। यही वजह है कि रिश्तों में बेहिसाब बोझ बढ़ते जा रहे हैं और हर रिश्ता बोझिल होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, रिश्ते निभाने के लिए हमें आपसी समझबूझ से काम लेनी होगी। आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।